देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करें तो सरल लोलक जो एग्जाम्पल है वो किसका है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है उनके एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल में हमने देखा था स्टूडेंट स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन देखे थे, ठीक है। आज अपन सिंपल पेंडुलम देख रहे हैं, आगे अपन कंपाउंड पेंडुलम भी देखेंगे, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल बोल दो या इन टॉपिक से जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो कवर होते हैं स्टूडेंट। मे भी हो सकता है कि सरल लोलक पे आपको 1.5 नंबर में डेफिनेशन पूछ ले, डेफिनेशन या कुछ एक फॉर्मूला पूछ ले, या इसको 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सिंपल पेंडुलम को अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्या किया, एक कील को दीवार में लगाया, ठीक है, फिर उससे एक धागा लटकाया ऐसे, ठीक है, और उस पर आपने एक छोटा सा क्या बांध दिया, द्रव्यमान बांध दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एम क्या है, मास है, किसका, जो आपने पेंडुलम लटकाया है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन मान लीजिए कि आपने इसको हल्का सा आपने इसको हल्का सा क्या किया, विस्थापित करके छोड़ दिया, तो ये कहाँ पे आया स्टूडेंट, ये आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब इसकी जो मेन पोजीशन के साथ जो एंगल बना वो कितना बना, थीटा, ठीक है। अपन वापस थोड़ा सा देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम को। एक धागा लेना है, उस पर एक पत्थर लटका सकते हो, द्रव्यमान लटका सकते हो, जो भी, ठीक है। अब आपको धागे को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ना है, ठीक है स्टूडेंट। ये इसकी मेन पोजीशन थी, तो मैं इसको O बोल दूं, ठीक है। आपने विस्थापित किया तो मैं क्या बोल दूं, इसको A बोल दूं, ठीक है स्टूडेंट। अब एक बात सोचें स्टूडेंट, यदि धागे से आपने किसी द्रव्यमान को लटकाया है, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कौन सी कंडीशन होगी, मैं आपको भी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये L लंबाई का क्या है स्टूडेंट, धागा है, और आपने इसको ऐसे लटका दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको OA मान लीजिए कि यहाँ तक ऐसे विस्थापित किया और छोड़ा, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। किसके इर्द गिर्द करेगा, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, देखो क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी मेन पोजीशन तो ये होगी, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है स्टूडेंट, थीटा है, तो ये देखिए क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, ये कहलाती है सिंपल पेंडुलम, ऐसे एसएचएम करना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप आगे अपन इसकी प्रत्यानयन बल क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपन क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करें कि एक धागा है और आपने द्रव्यमान लटकाया, तो धागे में क्या पैदा हो जाएगा, सोचिए आप इसके टॉपिक से जुड़ोगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ आएगा। जैसे अपन बाहर लटकाते हैं तो मान लीजिए कि एक डोरी तन जाती है, तन मतलब उसमें mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, अर्थात तनाव बल लगेगा। तो स्टूडेंट आपने द्रव्यमान तो अभी भी लटक ही रहा है ना, लेकिन आप जानते हो कि जो mg फोर्स लगता है वो हमेशा किस तरफ लगता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड तो ऊपर की तरफ हो गया ना, तो mg जो लग रहा है वो एकदम मतलब सीधे नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। अब यदि मैं इस डोरी को थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए एरो से आगे डिनोट करूं, तो ये थीटा है, तो ये तो क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये mg से ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, और एक इसका घटक किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, जिसको अपन क्या मेंशन कर सकते हैं, mg cos के बाद क्या आ गया स्टूडेंट, साइन थीटा आ गया ना। अब देखिए स्टूडेंट, mg cos थीटा और mg sin थीटा दो काम करेंगे अलग अलग, है ना। तो mg cos थीटा तो क्या करेगा, टेंशन फोर्स को इक्वल करेगा, क्योंकि mg cos थीटा जस्ट ऐसे लग रहा है, तो ये t के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं टेंशन फोर्स की बात करूं, ये इक्वल्स टू आएगा mg cos या sin के, cos थीटा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि अपन रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल की बात करें स्टूडेंट, तो प्रत्यानयन बल कौन सा बल होता है, जो एसएचएम करवाता है, तो इसको एसएचएम कौन करवाएगा, ये mg sin थीटा है ना। तो इसका मतलब यदि मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो ये होगा माइनस mg sin थीटा। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यह विस्थापन की किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, F बराबर माइनस kx। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि यदि इस तरफ विस्थापित हो रहा है तो बल किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। यदि ऐसा नहीं होता तो ये कभी भी, समझ रहे हो, पीछे नहीं आता, क्योंकि इसको पीछे जो लाने का काम करता है ना, वो कौन करता है, रिस्टोरिंग फोर्स करता है, अर्थात प्रत्यानयन बल करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने लिखा F बराबर mg sin थीटा। अब मैं ब्रैकेट में इसके लिख दूं रिस्टोरिंग फोर्स, पहली बात, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया तनाव बल, क्या हो गया, तनाव बल, ठीक है, अर्थात टेंशन फोर्स, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से, तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हो स्टूडेंट f बराबर कितना होता है ma, तो f बराबर ma, दैट मीन्स ये हो जाएगा m माइनस एम जी साइन थीटा। तो m से m क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल आउट, और आप a को क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया? माइनस जी साइन थीटा। ये लीजिए, यहाँ से अपन इक्वेशन ऑफ मोशन भी बना सकते हैं, ठीक है। सरल लोलक के लिए स्टूडेंट या सिंपल पेंडुलम में जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना बहुत क्या रहता है? इजी रहता है, ठीक है। अब अपन बात करें आगे, तो देखिए अपन को कैसे ना कैसे करके क्या मिल जाए? साइन थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। बट एक चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे जो कंसिडरेशन अपन करेंगे वो थीटा की बहुत कम वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे? कंसिडरेशन करेंगे। कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे ऐसे लटकाया, ठीक है, और आपने बहुत हल्का सा क्या दिया है? एंगल दिया है, मतलब विस्थापन दिया हल्का सा, मतलब जस्ट इतना सा। तो देखो ऐसा तो अभी भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? पर जो आपने एंगल लिया है वो क्या लिया? बहुत छोटा। तो आप जानते हो कि यदि साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या हो? बहुत छोटी हो, मतलब साइन थीटा वेयर थीटा इक्वल्स टू बोल दें लेस देन जीरो, मतलब बहुत छोटा हो, ठीक है। तो होगा क्या उस कंडीशन में? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर थीटा। कब? जब ये कंडीशन एप्लीकेबल हो, है ना। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा की जगह केवल क्या लिखूंगा? थीटा। कितना लिखूंगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का जी थीटा, तो डी स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा? डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को कैसे न कैसे करके थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा और अपन को इक्वेशंस भी समझ आ जाएगी। तो सोचिए स्टूडेंट, थीटा बराबर क्या होता है? आप क्या जानते हो थीटा बराबर? अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना। सोचो भाई, सोचो, थोड़ा तो सोचो, मन में ऐसे सोचते रहो। थीटा बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। तो चाप कितना? ये, ठीक, समझ रहे हो? ओ ए, ये लीजिए। मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो आपका काम आसान हो जाएगा। चाप बट्टे त्रिज्या। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको बाद में पता चलेगा, कि जब आप बाद में लिखते हो ना तो आप ये टर्म मतलब यहाँ तक आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि चाप कौन सा लेना और त्रिज्या कौन सी लेनी है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया, आपको वैल्यू बता दी, चाप बट्टे त्रिज्या। अब यहाँ से अपन को कैसे न कैसे करके चाप और त्रिज्या की वैल्यू मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो दैट में चाप कितना है? ये। अब ये पर्टिकुलर बहुत छोटा सा आपने विस्थापन दिया है, समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे बोर्ड से समझा रहा हूँ। बहुत हल्का सा आपने क्या दिया? विस्थापन, बहुत हल्का सा। तो ये लगभग एक डिस्टेंस बन जाएगी जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स। तो मान लीजिए हमारी चाप का मान कितना हो? एक्स, तो यहाँ पे हो गया जी एक्स। अब त्रिज्या कितनी आएगी? एल के बराबर, अर्थात लंबाई के बराबर, लेंथ के बराबर। कैसे स्टूडेंट? देखिए आपने जो द्रव्यमान लटकाया है, ठीक है, उसको मैं कंप्लीट यदि एसएचएम करवाऊँ तो होगा क्या स्टूडेंट? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गोल गोल ही तो घूम सकता है ना। तो गोल गोल घूमेगा तो थीटा बराबर मान लीजिए मैक्सिमम ऐसे ही तो घूम सकता है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो दैट मीन्स उस कंडीशन में रेडियस का मान कितना होगा? जो आपने धागा ले रखा उसकी लंबाई। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वही क्या बन जाएगी? यहाँ पे रेडियस की वैल्यू। तो हमारा टॉपिक भी सॉल्व हो गया, अपन को समझ में भी आ गया कैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस जी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जो त्वरण है वो विस्थापन के माइनस के क्या है? बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। सॉरी, प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है वो विस्थापन के अपोजिट साइड में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यह वापस उस पार्टिकल को साम्य स्थिति या माध्य स्थिति पर लाने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तभी तो ये पार्टिकल जब आप इसे विस्थापित करके छोड़ते हो तो पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। पहली बात निकल के आई। दूसरी बात स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, मैं इसको ऐसे बोल दूँ क्या कि ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? के ना ओमेगा नोट स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा नोट स्क्वायर हो गया जी अपॉन एल,
ठीक है। अब यहाँ से आपके मन में ये डाउट आता है कि सर तो अपन टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के जो लाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी स्टूडेंट यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। टाइम पीरियड में क्या बनता है, इसका न्यूमेरिकल बनता है कई बार, है ना। तो एम अपॉन के, ठीक है। तो अपन को t कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओमेगा स्क्वायर के क्या होता है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर होता है एम अपॉन के। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एम अपॉन के, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी होगी, k अपॉन एम। ओमेगा स्क्वायर होता है k अपॉन एम, ठीक है। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे आया, प्रीवियस वीडियो में मेंशन है, ठीक है। तो फिर अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे और क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से इतनी देर आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या, चलिए देखिए यहाँ से अपन वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो t की वैल्यू जब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे तो यह हो जाएगी m, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, g अपॉन l। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। यहाँ से आपके क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक प्रैक्टिकल भी है ना। एक आपको टाइम पीरियड का प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि हमने इसके लिए किया था, सिंपल पेंडुलम के लिए, जो छड़ जो लोलक लटका रखा था ना हमने, उसके लिए किया भी था हमने, जहाँ पे हमने फॉर्मूला आई थिंक ये अप्लाई किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक था स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम के बारे में या सरल लोलक के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है मेरे हिसाब से, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आए है, ठीक है। फिर भी यदि आपको सिंपल पेंडुलम में कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरीज रह जाती है, तो जो हमारा SMDT का ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट, आप उसमें मैसेज करके, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।